हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.5 को, और ये पूरा 1.5 है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के ऊपर आधारित है। और कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे वेन डायग्राम में, सारे ऑपरेशन जो है मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ये वाली तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप सर्च करके भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सब चीज डिटेल में बताया है। अगर आपने वो देख रखा तो आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस एक्सरसाइज में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है। और 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 8 हो गए। 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम के, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरी एक्सरसाइज को हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना आप लोगों ने। कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें 100 में 100 लेके आना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 10th में जो है हम लोग नहीं फोड़ पाए अच्छे से, है ना, अच्छे मार्क्स वो जो था कि मार्क्स लाने वो नहीं पाए। कोई बात नहीं, इस बार क्लास 11 में वो कर दिखाएंगे। इसलिए पूरे जुनून के साथ हर एक क्वेश्चन करना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तभी तो 100 में से 100 आएंगे। और आप लोगों को बता दूं जो बच्चे नए हैं, हमने एक ग्रुप बना रखा टेलीग्राम का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन है। पूरे साल भर एक ग्रुप चलने वाला, आप लोग के साथ कोई भी नया अपडेट होता है, कुछ भी पीडीएफ होता है, कोई भी नोट्स वगैरह होते हैं, हम लोग इसी ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। हजारों की संख्या बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप अगर नहीं अभी तक आपने ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन आप ज्वाइन कीजिए, अपने सारे फ्रेंड को भी जरूर शेयर करना, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, क्योंकि पूरे साल भर आपके ऐसी पेज से जो है कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। पूरी हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे, काफी कुछ करने वाले हैं, है ना। और आप सोचो इसकी फीस क्या है, कुछ फीस नहीं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सारी वीडियोस को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड में। देखो हम लोग नॉर्मल वीडियोस को, एक इमोजीज को, मीम को हम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं ना, क्यों ना। इस जो हमारे पास ये सारी यूजफुल वीडियोस है, ऐसे सिचुएशन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे उन तक इन वीडियो को पहुंचा जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने स्कूल ग्रुप से आपके टेलीग्राम में जो ग्रुप है, कोई भी ग्रुप आपका हो या आपके इंडिविजुअल फ्रेंड्स है, सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए और खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी जरूर सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और बताना जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो बिना कोई कीमती समय बर्बाद किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको किस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे जो पहले की वीडियो थी वहां पर हम लोगों ने 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और 1.5 इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, और हमने वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, उसका वेन डायग्राम देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप डायरेक्ट इसमें आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो छोटी से 15-20 मिनट की वीडियो है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सर्च भी कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ 1.5 बाय ज्ञान कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी। रिडक्शन सबका देखो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है। चलिए 1.5 एक्सरसाइज हम लोग करते हैं फटाफट से, काफी अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और यहाँ पर वेन डायग्राम का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और बने रहना। कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल आलसी वाला काम नहीं करना कि बिल्कुल लेट गए आराम से लेटे लेटे देख रहे, नहीं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो को देखो, साथ में नोट डाउन करते चलो, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको नोट करके लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है लेट u बराबर में सेट दे रखा 1 2 3 4 5 9 तक। u क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, जो कि 1 से लेकर 9 एलिमेंट उसके अंदर दे रखे हैं। एक सेट और है a जो कि है 1 2 3 4, एक सेट है b जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक सेट c है जिसमें 3 4 5 और 6 हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं। 4 हम लोग के पास सेट दे रखे हैं, यूनिवर्सल सेट है, और बाकी a और b और c, a b c जो है सबसेट है किसके, यूनिवर्सल सेट के। तो पहला जो क्वेश्चन क्या निकालना है, पहला निकालना है a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट को हटा के लिखना। a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि a यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट को हटा के लिखने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर सिंपल कहो u माइनस ए। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि a के कॉम्प्लीमेंट को जो है u माइनस ए भी बोलते हैं, मतलब u में से a के सारे एलिमेंट को हटा देना। क्लियर है तक, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो देखे इंट्रोडक्शन वाली, कमेंट में बताएं कि हाँ सर मैंने देखी है, ताकि पता चले कि कौन कौन देख रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा अपने पास, तो u में से एक एलिमेंट को हटाना, तो 1 2 3 4 नहीं लिखना, 1 2 3 4 निकलना मतलब 5 से लेकर 9 तक लिखना है। तो आ गया 5 6 7 8 9, ये निकल के आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। को देखकर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल में से b के एलिमेंट को हटा के लिखना, मतलब u माइनस b की बात चल रही है। 2 4 6 हटाएंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे, तो 1 3 5 7 और 9, ये निकल के आ जाएगा अपने पास 1 3 5 7 9, मतलब यूनिवर्सल में से b के एलिमेंट को हमने हटा दिए। ऐसे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले a यूनियन c निकाल लेते हैं। a यूनियन c निकल के आएगा, a यूनियन c निकल के आएगा अपने a और c को के सारे एलिमेंट को साथ में लिखना है, ठीक है। a और c का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें a के और c के दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट हो इकट्ठे, और जो रिपीट होते हैं उनको केवल एक ही बार लिखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है,
मतलब इस वाले का हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करके कितना निकल के आएगा, मतलब यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को हटा के हमें लिखना है। बताओ क्या निकल के आएगा, 1 to 6 तक हटाना है, तो 7 आएगा, 8 आएगा, 9 निकल के आ जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हमारे पास चौथा क्या है, चौथा हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या होगा, पहले लिखते हैं यहाँ पर, ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी मतलब होगा 1 2 3 ठीक है 4 6 और 8, ये होगा ए यूनियन बी। इसका हमें निकालना क्या, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट को हटा के लिखना होता है। तो 1 2 3 4 और 6 और 8 गया, तो 5 7 9 बचेगा, कितना बचेगा 5 7 9 ये बचेगा इस तरीके से। दूसरा हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला पांचवा कह रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आया, ये निकल गया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 5 6 7 8 9 को हटा के, तो 5 क्या है 1 2 3 4 निकल के आएगा, 1 2 3 4 निकल के आएगा, जो कि अगेन 1 ए निकल के आ गया। मैंने कहा था इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए के ही बराबर निकल के आता है। ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, इसलिए कह रहा हूं इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। जो बच्चे पहली बार आए वो इंट्रोडक्शन देखे, मैंने बहुत डिटेल में चीज बताई है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए के बराबर निकल के बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6 कह रहा है बी माइनस में सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले बी माइनस सी निकालते, कितना आएगा, बी माइनस सी निकल के आएगा, मतलब बी में से सी के एलिमेंट हटाने हैं। तो कौन से आ रहा है, 4 को हटा देंगे हम लोग, और कौन सा हटाना है बस, और 6। तो क्या बचा हमारे पास, है ना 4 और 6 है ना सी में, तो 4 और 6 हटा देंगे, 2 और 8 बचा, 2,8 निकल के आएगा बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला हम लोग को, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल में से 2 और 8 को छोड़ के बाकी लिख दो, कितना आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये निकल के आ गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है यूनिवर्सल में से उसके एलिमेंट को हटा के जो बचा कुछ है उसको लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा हमारे पास ये टॉपिक है 1.5 एक्सरसाइज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ u इज इक्वल टू a b c d e f g h देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a b c को छोड़ दीजिए, d e f g h निकल के आ गया। ऐसी b का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालना हमारे पास, d e f g छोड़ देंगे, d छोड़ देंगे, e छोड़ देंगे, f g, तो आ गया a b c और हमारे पास h निकल के आ गया b का कॉम्प्लीमेंट। बहुत समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। c का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, a c e g, a c e g छोड़ देंगे, तो c का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, b निकल के आएगा, d निकल के आएगा, f आ जाएगा और h निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या निकालना है, d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब f g h a, f को हटा देंगे, g को हटा देंगे, h को हटा देंगे, a को हटा देंगे, क्या बचा b c d e, तो b c d e लिख देंगे हम इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसके एलिमेंट को वहां से हटा के लिखना। किसके एलिमेंट को, जो a सेट है उसके एलिमेंट को यूनिवर्सल से हटा के जो बचेगा यूनिवर्सल में उसको हम लिखते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब। नेक्स्ट है 3rd ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ध्यान सुनो, काफी इंपॉर्टेंट है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, तो नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट लेना, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट जो हमारे पास नेचुरल नंबर का होता है उसे हमें क्या माना, यू मानना है, वो यूनिवर्सल सेट है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमें ये दे रखे सेट बिल्डर फॉर्म में इनके कॉम्प्लीमेंट हम लोग को लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बताओ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब जाहिर सी बात है, आपका यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है हमारे पास जो सेट है वो क्या है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल में से इवन नेचुरल नंबर को हटा के लिखना है। तो अगर मैं यूनिवर्सल में से जो कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से अगर मैं इवन नेचुरल नंबर को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और नेचुरल नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का मन नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, 1 हो गया, ठीक है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट, आप ऐसे करके भी छोड़ सकते हो जैसी आपकी श्रद्धा। बस क्या मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हो वो उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इसे हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें ऑड नेचुरल नंबर है, एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब यूनिवर्सल में से ऑड नेचुरल नंबर को हटाना है। यूनिवर्सल क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से, सारे नेचुरल नंबर में से अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर हटा दूं क्या बचा, इवन नेचुरल नंबर बच जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर निकल के आएगा इस तरीके से, इवन नेचुरल
नंबर निकल के आएगा। इसको लिखने का तरीका और कौन सा हुआ कि 2 4 6 8 डॉट। एक तरीका और लिख सकते हम कैसे कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, उसको नहीं करके लिख दो तब भी वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसके मैंने बोला क्या कहते हैं, इसको समझो, मान के यू क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है ना, यू हमारे क्या नेचुरल नंबर है। अब मैंने बोला कि बताओ एक्स इज क्या है और नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप क्या लोगे कि नेचुरल नंबर नहीं है ना, मतलब क्या होता है, या तो एक ऑड नंबर होगा है ना, या फिर इवन नंबर होगा। मेरे को ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो हम क्या बोलेंगे सेट ऑफ एक्स एक्स इज नॉट एन ऑड नंबर, नो ऑड नेचुरल नंबर। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट लिखने का एक और तरीका हमारे पास निकल के आ गया। तो नॉट करके भी लिख सकते हो, और नॉट का कॉम्प्लीमेंट है। इसके मैंने बोला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज नॉट एन इवन नेचुरल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम क्या बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। ओके चलो इसे लिखते हैं। कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना, नेचुरल नंबर अपने पास है, यूनिवर्सल सा दिमाग में रखना उसे। और कह रहा है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास बोला गया, मतलब क्या हुआ 3 6 9 डॉट ये चलता रहेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब 3 6 9 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिखने। तो उसको लिखने का तरीका होगा, ऐसे रिवर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव, सिंपल है, ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो ये नॉट करके लिख देंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल 3, मतलब एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो समझ गए बाकी, है ना, जैसे हम करना है। अब कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो नेचुरल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक तो प्राइम होते हैं, सुनो ध्यान से, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो नंबर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइम नंबर होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर। और एक चीज ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता है। इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो वो 1 है ना, या फिर वो कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आ गया, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया, 1 छूट गया, और लिखेंगे एंड x इक्वल टू 1 हमारे पास। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन इसकी निकल के आ जाएगी। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज द कंपोजिट नंबर, और जो x जो है 1 के बराबर भी होगा। तो ये हमारे पास कैसा कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया, मतलब जो नहीं है उसको लिखना होता है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो आप समझिए क्या लिखना है, हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, which is not divisible by 3 and 5। तो आपकी मर्जी इस तरह से भी आप जो कि 3 और 5 डिवाइड नहीं होते वो है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। शायद आगे है क्या, आगे, हाँ आगे भी है। कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज, बोलते चलो साथ साथ, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। आठवां हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस में 5 इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 8 माइनस 5 x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, x ये सिंगलटन सेट को डिफाइन कर रहा है, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर जो कि क्या है 3 निकल के आया हमारा। इसके अंदर क्या एक ही एलिमेंट है, कैसा सेट है, ये मान लो अगर ये a बोलता मैं तो a इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 निकल के आ गया, ठीक है। और हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, सारा नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट का सारे एलिमेंट लेकिन 3 को छोड़ के, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन ठीक है नेचुरल नंबर है, एंड उसी समय x जो है 3 के बराबर नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 3, तो x 3 के बराबर नहीं होगा, बाकी सारे नंबर ले लीजिए, ये सब कॉम्प्लीमेंट हो गया, है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, a सेट दे रखा है 3, सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है 3, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, u में से 3 को छोड़ के बाकी सारा लिख दो। तो हम क्या बोलेंगे, बाकी सारे सारा नेचुरल नंबर है, तो हम एक काम करते हैं बोलते हैं x 3 के बराबर नहीं है, ये भी तो उसी बात को डिफाइन कर रहा है कि नहीं। तो इसे लिख सकते हैं सेम ऐसे। यहाँ पर देखो यहाँ क्या बोला गया, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको बोलूं एक सेट है तो क्या निकल के आएगा, ये 2x इक्वल हो गया 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 4 ना, तो x कितना 2 निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पर a जो सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट हो कितना होगा 2 निकल के आएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, नेचुरल नंबर में से 2 को छोड़ के, तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लिख सकते हो, या x बिलोंग्स टू n,
मतलब x इज नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x डज नॉट इक्वल टू 2, हम लोग इस तरह से जो है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने लंबी कहानी लिखी है ना, x इज अ नेचुरल नंबर, इसको आप x बिलोंग्स टू n भी बोल सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, वीडियो को पॉज करके यस और नो, ठीक है। नाउ 10 जो भी क्वेश्चन आए ना बता देगा कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो में ना उस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में कर दो, ठीक है। चलो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 और 7 से बड़ा। सुनो ध्यान से, एक सेट है हमारे पास इस तरह से, एक सेट है हमारे पास जो कि 7 है और 7 से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है, 7 8 9 10 इस तरीके से हमारे पास है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा भाई, पूरे के पूरे उसमें से यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 7 8 9 10 सारे आगे के निकाल दो, तो क्या बचे 1 2 3 4 5 6, तो आप या तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, आप या तो ऐसे लिख दो, तो लिख दो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x को डिफाइन कर दो, x जो है वो लेस देन 7 होगा, तो इसको मतलब ये क्या हुआ कि 7 को तो लेना नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ही आपकी मर्जी, लेकिन ये है कुछ भी ऐसी जो भी स्टेटमेंट लिखो वो उसी को दर्शाना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड कह रहा है 2x प्लस में 1 जो है ग्रेटर देन 10 है, मतलब ये हुआ 2x प्लस में 1, ठीक है, माइनस से 1 ग्रेटर देन 10 माइनस से 1, ठीक है, तो 2x ये हो जाएगा 9x हो जाएगा 9/2 से बड़ा, तो 9/2 कितना होता है 4.5 होता है, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर एक सेट है हमारे पास, तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना हो गया 1 2 3 4, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में नहीं आया ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सिंपल सी बात है ना यार। देखो 4.5 से बड़ा कह रहा है 4.5 से बड़ा होना चाहिए x, और x क्या है, x नेचुरल नंबर है, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है 5 होता है ना, तो 5 है, ये a हो गया। a का कॉम्प्लीमेंट तक क्या है कि पूरे नेचुरल नंबर में से ये सारा माइनस करना, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 ही बच जाएगा। आप ऐसे लिख लो या फिर लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x जो है लेस देन 4.5 निकल के आ जाएगा, जो कि 4 1 2 3 4 को ही ये डिफाइन कर रहा होगा। आई होप आपको सभी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इज इक्वल टू 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 3 5 7 वेरीफाई दैट दिस। आपको पता है इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, मैंने बताऊंगा, इसे एक से लॉ बोलते हैं। और ये कौन सा लॉ है कमेंट बॉक्स में बताओ, ये कौन सा लॉ, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, ये एक लॉ होता है। तो ये प्रूफ हमने किया था वैसे, उसमें इसमें भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, टेकिंग एलएचएस करते हैं, पहला कर रहे हैं टेकिंग एलएचएस, मतलब क्या हुआ कि हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। कितना आएगा ए यूनियन बी, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा लिखना है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे। तो 2 है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 निकल के आ गया, सही है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या निकाला है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है, मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, तो 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 और 9 बचेगा, 1,9 हमारे पास बचेगा। क्लियर है? अब लेते हैं आरएचएस लेते हैं, निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 को हटा के लिखना है, तो 2 4 6 8 को हटा के लिखेंगे, कितना आएगा 1 3 5 7 9, ये आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2 3 5 7, 2 गया, 3 गया, ठीक है, और 5 गया, 7 गया, क्या बचा अपने पास 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 अपने पास बचेगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या आएगा 1 कॉमन है दोनों में, ठीक है, बाकी 3 ये 5 और 9 कॉमन है, इसका कितना आ गया 1,9 निकल के हम देख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू क्या होता है आरएचएस निकल के हमारे पास आता है, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर निकल के आता है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन लॉ इसे बोलते हैं, उनके नाम पे ही पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर दो सेट के यूनियन का इंटरसेक्शन उन दो सेट के कॉम्प्लीमेंट, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उन दो सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा ये, ठीक है, कि दो सेट के इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट उन दो सेट के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। ये दोनों जो है बी मॉर्गन ने बताया था। ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम प्रूफ करेंगे अभी आगे, ठीक है, इसे प्रूफ करेंगे पेन डायग्राम से। हमें क्या निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले एक काम करो, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, और साथ में क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या,
नहीं, 2 कॉमन निकल, तो 2 निकल के आ गया इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 को हटा के लिखेंगे, तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब दूसरा क्या हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ, ये यूज कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 और यूनियन ये क्या हो गया, बी 1 4 6 8 9 हमने निकाला हुआ, कन्वर्ट करेगा बार बार, ठीक है। अब यूनियन करके लिखना है, तो आएगा 1 3, ठीक है, 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 निकल के आ गया। हम देख सकते हैं सारे एलिमेंट जो है सेम है, और हम बोल सकते हैं LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो ये हैंस प्रूव। तो ये दो लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, और इसका इस्तेमाल हम लोग काफी करेंगे आगे, इसलिए इसे ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हियर आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान सुनना काफी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे को निकालना, तो वेन डायग्राम में क्या समझेंगे इसको, उसको समझो। मतलब ए और बी के एलिमेंट को साथ लिखो, उसके बाद यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो, है ना। इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो मान के चलो मेरे पास क्या है, एक ना मैंने ये ले लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, समझो इस बात को, बहुत क्लियर हो जाएगा, आराम से बताऊंगा। इसे बोल दिया ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल ले लिया यूनिवर्सल सेट, कितना हमारे पास, वो ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये मैंने ले लिया अपने पास, क्या, ये मैंने ले लिया यूनिवर्सल सेट, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैंने ले लिया। अब मेरे को क्या बोला गया, और मैंने सेट ए ले लिया, ए अपने पास क्या, एक एलिमेंट बताओ देख के, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ए सेट लिया मैंने। और बी बताओ कितना होगा, फटाफट से बताओ, 4 5 6 7 8, मैंने ये ना ले लिया, ए यू ए और बी, समझाने के लिए आप लोगों को। अब बोला गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका समझो पहले। अब पहले निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब पहले ए यूनियन बी निकालो, कितना आएगा, ए और बी को साथ में लिखना है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 निकल के आएगा, ठीक है। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल में से इस एलिमेंट को माइनस करके लिखना है, तो 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक मुझे नहीं लिखना, तो 9 10 11 12 13 लिखना है। क्या लिखना है, 9 10 14 20, सॉरी यूनिवर्सल 14 20, ये कॉमा 14 भी, ठीक है, 9 10, ठीक है, 9 10 11 12 13 और 14, ये तो निकल के आएगा 9 10 11 12 13 14, है ना। 9 10 11 12 13 14 मतलब बाहर बाहर का, मतलब ए और बी को, है ना, ए और बी को छोड़ के बाकी सारा जो है उसे डार्क कर दो, वो निकल के आता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डायग्राम बनेगा इस तरीके से। तो ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकल ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ए और बी को छोड़ के 12 सारा का सारा में वो करना है। देखो ना, देखो समझो, 9 10 11 12 13 14 क्या है, 9, ठीक है, 10 11 12 13 14, जो कि क्या है, ए और बी के बाहर है ना, ए और बी के एलिमेंट को हटा के है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जांपल समझाता कि आपको और कुछ क्लियर हो। नेक्स्ट सेकंड ये आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका मुझे क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना। अगेन हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल क्या है आपके पास, यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था शायद अभी ना, नहीं निकाला। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। पहले ए लिख लेते हैं, कॉमा ए जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 है, और बी क्या है, ठीक है, बी क्या अपने पास थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। बी क्या है, बी क्या है, बी कहाँ गया, 4 5 6 7 8, ठीक है, तो आएगा 4 5 6 7 8, ये अपना बी निकल के आ गया। अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या निकल के आएगा, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 को हटा के, ठीक है, कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा 4 5 6 7 8 को हटा के, तो 4 5 6 7 8 को हटा के, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 9 10 11 12 13 और 14 निकल के आ जाएगा। अब बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या निकल गया, देखो ध्यान से, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए की कॉम्प्लीमेंट और बी की कॉम्प्लीमेंट क्या क्या कॉमन है उसे लिखना है। कॉमन देखो, चेक करो, 9 10 11 12 13 14, ये तो कॉमन है, 9 10 11 12 13 14 निकल के आ गया। इसका मतलब कैसा बनेगा, देखो ध्यान से, ये रहा डायग्राम के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्या बनेगा अपने पास, 9 10 11 13 14, वही 9
ठीक है, 10 11 12 13 14। इसका मतलब इसका भी डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा जैसे पिछले वाले का बना, और बनना भी था। क्यों बनना था आपको बताइए, डी मॉर्गन लॉ तो है भैया, अभी तो प्रूफ किया हम लोगों ने। देखो ना, देखो ध्यान से, आपने अभी तो प्रूफ किया सेम, ये रहा। क्या प्रूफ किया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ए की कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये तो है यहाँ पर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। हम देख सकते हैं डायग्राम भी सेम निकल के आ गया और एलिमेंट भी सेम निकल गया, तो प्रूफ का प्रूफ भी हो गया और डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, तुरंत एग्जांपल लिया अपना फटाफट से सॉल्व कर ले, क्योंकि वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ग्रेड डिटेल में समझा रहा हूँ कि सेट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो वेन डायग्राम इस्तेमाल इसलिए किया जाता है यार, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं जो क्लोज फिगर है उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सके एलिमेंट्स को, है ना, तो आपको ऐसे करके आना भी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, वही वाली बात है, आपको पता है यूनिवर्सल दे रखा है। तो अब डायरेक्ट कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आए, ए और बी में क्या कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, 4, 5 निकल के आ गया। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या, पूरे में से 1 से लेकर 14 में से 4 और 5 को छोड़ के लिख दो। तो अगर 1 2 3 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 1 2 3 क्या आ गया, हाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब क्या निकल के आया, ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आएगा, 4 और 5 निकल के आएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से 4 और 5 को छोड़ के हमें सारा का सारा शेड करना पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आए, मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 को छोड़ के, मतलब केवल इस वाले चीज को, इसको हमें छोड़ना है, इसको छोड़ के 12 का सारा शेड हो जाएगा। तो वेन डायग्राम जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, केवल इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे हम लोग और बाकी सारा शेड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जांपल लेके आप सेट कर सकते हो, इसे आप इस तरह के एग्जांपल लेके खुद बना सकते हो और बना के प्रैक्टिस करना, इसे समझने की कोशिश करो। फिर से वीडियो को पीछे देखो, एग्जांपल लो, वीडियो को पॉज करो, खुद ड्रॉ करो और चीजों को समझो, क्लैरिटी आनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 4 5 का कॉम्प्लीमेंट, जो कि ये हो गया। तो आप शेड करो तो बचा कुछ है ना, इजी हो जाएगा एग्जांपल से। नेक्स्ट इसी का चौथा पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको फिर से वो लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं, लिखना बार बार नहीं लिख रहा। और बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 8 को छोड़ के, तो आएगा 1 2 1 2, है ना, 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 नहीं 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, इसका यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना निकल के आएगा, बताओ रात से, 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। क्या छूट गया, अरे क्या छूट गया, सिर्फ 4 और 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट फिर से आ गए। इसका मतलब 4 और 5 को छोड़ के बाकी सारा शेड हो जाएगा, जो कि फिर से वही डायग्राम बनेगा और बनना भी था, क्योंकि ये भी डी मॉर्गन लॉ ही होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आपको डी मॉर्गन लॉ अच्छे से समझ में आया, वेन डायग्राम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारी कहानी मेरे को बताओ। क्योंकि देखो अगर बिना एग्जांपल करो तो बेहोश हो जाओगे, चक्कर खा दोगे। ठीक है, तो अगर डायग्राम से करोगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यू के सारे ट्रायंगल है प्लेन के, मतलब कोई भी ट्रायंगल, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो या नाव स्केलन हो, सारे ट्रायंगल का सेट ले लिया, सारे पॉसिबल। ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ये कह रहा है एक ए ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल जो 60 से अलग हो। एटलीस्ट का मतलब होता है एक एंगल 60 से अलग हो, दोनों एंगल 60 से अलग हो या तीनों एंगल 60 से अलग हो। ये होता है एटलीस्ट का मतलब, एक एंगल 60 से अलग हो, दोनों अलग हो और तीनों अलग हो। ये कम से कम एक का मतलब कम से कम एक तो हो, दो हो तो भी चलेगा, तीनों अलग हो तो भी चलेगा। समझना इस बात को। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यार, सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, आप क्या बोलोगे, सर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम उसकी बात को मना कर देंगे, उसका ऑपोजिट लिख देंगे। तो यहाँ पर इसने बोला कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। हम बोलते हैं कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं होगा, सारे एंगल 60 ही होंगे। और सारे एंगल 60 का मतलब क्या है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ए क्या निकल के आ गया, ए आ गया सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल के आ गया। बहुत ही नकली और सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आयु आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो मैंने पूछा था आप लोगों से, आपको आता ही होगा, समझते हैं इस बात को। कह रहा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, समझो ध्यान से, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, है ना, यू दे रखा हम लोग कितना, यू दे रखा 1 2 3 4 दे रखा है, और ए दे रखा कितना, ए दे रखा 1 2 दे रखा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ए को छोड़ के लिखो तो आ गया 3 4 निकल के आ गया। अब इन दोनों का यूनियन करना है, यूनियन कितना आ गया 1 2 3 4, अगेन जो है यू ही निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, वो क्या है, यू ही निकल के आएगा। ओके, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था, फाइव मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट हो, है ना, तो यूनिवर्सल आता है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू निकल के आता है, और यू इंटरसेक्शन ए, ए यूनिवर्सल का सबसेट होता है, यू और ए को कॉमन क्या होगा, सारा सारा ए तो निकल के आएगा। यू और ए में क्या कॉमन होगा, ए ही तो कॉमन होगा भाई, जैसे ये यू है ये ए है, दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 2 तो कॉमन होगा, तो अगेन क्या निकल के ए ही निकल के आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या कॉमन है, तो ये रहा A 1 2, ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट 3 4, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है। ये मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, ये समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन मैंने अगर नहीं आ रहा तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, बहुत अच्छे समझाया। यू का कॉम्प्लीमेंट, यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दो तो 5 बचा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचे, 5 बचेगा। और 5 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ए कुछ एलिमेंट है, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है भाई, क्या कॉमन होगा, 5 निकल के आ गया। तो यू ए 5 5 जो इसका आंसर निकल के आ गया। तो यहां पर हम लोगों ने 1.5 को कर दिया खत्म। बताना कैसे लगा वीडियो, मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुछ अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप मेरे को जरूर बताना, फीडबैक दिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फीडबैक मेरे को चाहिए। कमेंट बॉक्स में सारे फीडबैक जरूर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है सारे फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर जितना हो सके उतना शेयर करना, जितने फ्रेंड में शेयर कर सको उतने फ्रेंड में यार इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। और जो बच्चे नए चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है जो आगे वीडियोस आए आप लोग उसमें आप लोग की हेल्प हो सके। और टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना, पूरे साल भर सारा अपडेट वगैरह हम लोग उसी में देंगे, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम का एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग, 1.6 एक्सरसाइज करेंगे, फिर बचे सिर्फ मिसलेनियस, जल्दी वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।